जय दोस्तों, स्वागत है विद्या वात्सल में। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उस एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा, उसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जब उसे एक बार समझ लेंगे देन क्वेश्चन को सॉल्यूशन आसान हो जाएगा और जिससे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार बुक को, उसके थ्योरी को समझते हैं। देखिए, पहला आपके सामने बुक सामने शो हो रहा होगा, इसमें आपको टॉपिक में बताया गया है कि हम यहाँ रिविजिट करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर को। निश्चित तौर पे इस एक्सरसाइज में हम इरेशनल के बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था रेशनल और इरेशनल के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोड्यूस करा दूँ रेशनल नंबर के बारे में। ऐसे में ये आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, यानी कि इस क्लास के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में भी। ठीक है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और p एंड q जो होता है इंटीजर होता है। ये चीज़ें आपको पहले से पता है। पर इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। यदि इंटीजर नहीं हो, q इक्वल टू 0 नहीं हो, तो हम उसे नहीं लिख पाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे √2, √5, √3, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिसको इरेशनल बताना मुश्किल है। अभी देखिए, इन शॉर्ट में ये आपको क्या कहा गया कि यदि √p कोई भी नंबर हो, जहाँ पे p मीन्स प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उसके ऊपर यदि आप रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, क्यूब रूट लगाते हैं, तो वह निश्चित तौर से रेशनल नंबर नहीं होता है, वह इरेशनल नंबर हो जाता है। अब मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया है, बताया है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया है 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर को आप याद कर लीजिए, ध्यान रखिए, आपको सही होगा, जरूरत पड़ेगी। देखिए, इधर ये चीज़ हम यहाँ करेंगे। साथ में अभी हम एक कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम 1.2। आपका थ्योरम 1.2 ऐसे नहीं याद रखना है कि थ्योरम 1.2 ये है वो है, पर आपको ये थ्योरम याद रखना है कि क्या थ्योरम कहता है। ये थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि कोई भी एक प्राइम नंबर हम पी लीजिए, वो प्राइम नंबर यदि किसी भी एक कंपोजिट नंबर जो किसी भी नंबर का स्क्वायर है उसको डिवाइड करती है, तो उस स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगी। उदाहरण से समझते हैं। पहले एक प्राइम नंबर सोचते हैं। एक प्राइम नंबर हमने सोच लिया 3। अब कोई एक ऐसा स्क्वायर वाला नंबर लीजिए, मतलब जो कंप्लीट स्क्वायर हो, जिसको 3 डिवाइड करे। यदि हम बात करें तो सोचते हैं 36। जी हाँ, 36 ये आपका एक ए स्क्वायर के फॉर्म में है। जैसे 6 का स्क्वायर को हम 36 लिखते हैं। ये आपका एक प्राइम नंबर p है। ये 6 जो है आपका, ये a का काम कर रहा है। तो यानी कि क्या है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो हमें पता है कि p यहाँ की 3 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर, यानी कि 36 को। तो क्वेश्चन कहता है कि p जो है डिवाइड करेगा a को भी, यानी कि 3 जो है डिवाइड करेगा 6 को भी। और हमें पता है यस, 3 डिवाइड्स 6। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि कोई प्राइम नंबर है वो किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका थ्योरम है। यहाँ ध्यान रखिए, ये जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, भी एक प्राइम नंबर है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। थ्योरम का प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे एक दूसरा भी थ्योरम आपको दिया गया है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूफ करने के लिए एक्सरसाइज में √2 की जगह √3 दे देगा, √5 दे देगा। इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख के भी समझ सकते हैं। मैं आपको एक √5 का बता दूंगा जो आपकी एक्सरसाइज में है, उसी बेसिस पे वैसे ही √3 का भी प्रूफ है, √5 का भी है, सारे रूट्स के प्रूफ ऐसे ही हैं। लेकिन हाँ, जब ये कंपोजिट मतलब मिक्स में आएगा, एक प्राइम और दूसरा सॉरी एक इरेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर के एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में आएगा, वो भी इरेशनल नंबर होते हैं, पर उसका प्रूफ कैसे होता है वो थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ √2 √5। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 1.2। थ्योरम जो बताया गया है अभी उसका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी थ्योरम के बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे थ्योरम में आपको शो करना है √5 इज इरेशनल, प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। फिर ये 3 क्वेश्चन, ये टोटल आपके पास 3 सवाल हैं। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है। निश्चित तौर पे आपके पास बुक होंगे, बुक में भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड पे एक बार इसके सॉल्यूशन को देखते हैं।
तो ये रहा हमारा ब्लैक बोर्ड जहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके लिए पहले से लिख के रख चुका हूँ। ये क्वेश्चन है आपके पास कि √5 को प्रूव करना है कि यह एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। तो हम पहले ही रेशनल इरेशनल को समझ चुके हैं, अब इरेशनल यहाँ प्रूव करेंगे। तो देखिए हमारा जो प्रूव करना है, हम इसके कॉन्ट्राडिक्ट एज्यूम करते हैं, यानी कि हम यह एज्यूम करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं रेशनल है। हम एज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन की ठीक अपोजिट चीज़ें, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यह √5 एक रेशनल है, पर हमें प्रूव करना है कि यह रेशनल है इरेशनल है। अब ये प्रूव कैसे होगा? मान के चलिए कि हमने कुछ एज्यूम किया और वो फिर अपने ही बातों में उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था, सही नहीं था। इसीलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। फिर हमारे जो एजम्पशन के बेसिस पे हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि नहीं, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, हमारे एजम्पशन का ही कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे √5 एक इरेशनल है। यही काम √2 √3 के लिए भी है, √7 के लिए भी है। यदि आप सिर्फ √p दे दिया जाए, उसके सभी के प्रूफ इसी तरह से है। तो मैं क्वेश्चन समझेंगे, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा, साथ ही आपके पीछे के भी 2-3 जो एग्जाम्पल में दे रखे वो क्वेश्चन भी यहाँ ईजिली हो जाएगा। देखिए हमने आपको बोला कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि √2 इज अ प्राइम इज एन इरेशनल नंबर। यस, हमने क्या बोला? √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेट्स सपोज एज्यूम दैट, कि हमने एज्यूम किया है √5, पहले लिख लेते हैं, लेट एज्यूम लेट्स √5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल। अब यदि √5 एक रेशनल है, तो रेशनल होने के साथ साथ हम इसको ये बोलेंगे कि √5 इज इक्वल टू a/b। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि यदि कोई रेशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q इंटीजर होते हैं जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब यदि ये रेशनल नंबर है तो इसके जो p a/b है उसके बारे में हम एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंग्स एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? रेशनल नंबर। देखिए हम एज्यूम ये करते हैं ए एंड बी जो है वो आपस में को प्राइम है। जहाँ पे हम ये मेंशन कर रहे हैं ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम। अब समझिए को प्राइम क्या होता है, ये भी समझेंगे साथ में। यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्योंकि यदि बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, को प्राइम वर्ड। जब को प्राइम वर्ड यूज नहीं करते हैं तो यहीं पे गलती हो जाएगी। हमने एज्यूम किया √5 एक रेशनल नंबर है, √5 रेशनल है तो ये a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और a एंड b को प्राइम है जहाँ b इज इक्वल टू 0 नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उस दोनों नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। को प्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर कंपोजिट हो सकते हैं पर दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप एक उदाहरण से समझिए, यदि हम लेते हैं 4 और हम दूसरा लेते हैं 9, 4 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, पर दोनों के बीच में सिंगल 1 जो है एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। या यूँ कहें कि 4 और 9 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर इस दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 4 और 9 को हम को प्राइम कहते हैं। तो इसी तरह से हमने ये एज्यूम किया है कि ए एंड बी जो है हमारा ये को प्राइम नंबर है, और यानी कि इस ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। अब आगे जब हम इसको कंटिन्यू सॉल्व करते चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए और बी के बीच में कोई ना कोई नंबर कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है, जो कि शो करता है कि ए और बी को प्राइम नहीं है। फिर हमारा एजम्पशन यहाँ पर गलत हो जाएगा। जैसे ही एजम्पशन गलत होगा वो प्रूफ हो जाएगा कि हमने जो एज्यूम किया गलत है, यानी कि √5 जो है रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी हमने एज्यूम किया √5 इज इक्वल टू a/b, कंडीशन ए और बी के मेंशन किया है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो ये हो जाएगा b√5 इज इक्वल टू a। इस पे अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन है इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये अपना 5b² हो जाएगा और राइट साइड में a² हो जाएगा। ये हम एज्यूम करते हैं, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 है।
अभी देखिए 5 तो आपका प्राइम नंबर है, ये हमने हमें मालूम है। और अभी हमने पीछे जो थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम के बेसिस पे क्या कहा जाता है कि यदि कोई भी प्राइम नंबर है, यानी कि p एक प्राइम नंबर है और यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p a को भी डिवाइड करेगी। ये अभी थ्योरम में हमने पढ़ा। इसी बेसिस पे इसी चीज़ को ध्यान रखे अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि देखिए 5 में यदि बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको ए स्क्वायर मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब जो थ्योरम पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, यदि 5 जो प्राइम नंबर है डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर का, इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स ए आल्सो, ए आल्सो ए को भी डिवाइड करता है। अब यदि 5 ए को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि 5 में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 में हम कोई भी नंबर रैंडम एक नंबर सोचते हैं, वो नंबर के ले लेते हैं कि 5 में हम एक नंबर के को यदि मल्टीप्लाई करें तो वो हमें ए देगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गई। अब यहाँ जो ये ए की वैल्यू है इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन 3 है। अब हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन हमारा यहाँ है। अब ए की वैल्यू क्या है 5 के, तो ऊपर में जो इक्वेशन सेकेंड है वो हमारा है 5 बी स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर, अब ए की जगह क्या है 5 के है तो हम ए की जगह 5 के लिखेंगे, 5 के का स्क्वायर करेंगे। अब ये कर दिया तो हम यहाँ पे और इसको जब ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 5 जा 25 के स्क्वायर आएगा। यदि आप सॉल्व करें तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर आएगा। इस तरह से अब यहाँ फिर से यदि ऑब्जर्व करिए थ्योरम के अनुसार 5 में के स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 जो है डिवाइड्स किसको, बी स्क्वायर को। यदि 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स बी आल्सो, बी आल्सो। अब 5 डी बी को भी डिवाइड्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अब जस्ट थिंक, ये अभी अभी हमने पढ़ा कि 5 डिवाइड्स ए और यहाँ पढ़ रहा हूँ कि 5 डिवाइड्स बी, यानी कि 5 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 इज ए कॉमन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। सो वी कैन से दैट 5 इज अ कॉमन प्राइम, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया, बट ये क्या है, दिस इज आवर कॉन्ट्राडिक्सी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट्स है। क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, क्या हमारा है एक फैक्ट जो हमने एज्यूम किया था ए एंड बी आर को प्राइम, आर को प्राइम, ये को प्राइम मैंने बताया, को प्राइम मीन्स नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा अदर देन 1, ये तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया, क्यों आया, तो ये हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption, incorrect assumption। अब हमने क्या इनकरेक्ट एजम्पशन लिया था, एज्यूम किया था कि √5 इज अ रैशनल नंबर। अब हमने एज्यूम किया था √5 एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे जब ये हमारा एजम्पशन ही गलत है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट √5 is irrational, is an irrational नंबर बोल दीजिए या irrational लिख के छोड़ दीजिए। हेंस ये आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। बस यही काम करना है। यदि कहीं पे √5 के जगह पे 3 कर दे, 4 कर दे, 6 कर दे, तो सॉरी 6 भी कर दे, हाँ, तो वो सब के सब क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और उसके लिए आपको सिर्फ 5 को सब चेंज कर देना है 2 3 से
6 से वो आपका सेम इसी प्रोसेस से प्रूफ हो जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको फिर से दोबारा एक ब्रीफ में रिकैप करवा देता हूँ कैसे हमारा ये प्रूफ हुआ है। देखिए हमने पहले हमने पहले एज्यूम किया है कि ये हमारा जो है रैशनल नंबर है, इरेशनल ना होके रैशनल है। दूसरा दूसरा हमने क्या किया कि जैसे ये है तो हम एज्यूम कर लिए हैं कि 5 जो है ए बाई बी होगा। 5 यदि ए बाई बी है तो ए और बी के पास कोई भी प्राइम नंबर नहीं, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, या कि एक दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो को प्राइम नंबर है, बी इज इक्वल टू नॉट जीरो है। इसके बाद हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 अंडर रूट बी आया इज इक्वल टू 1 हुआ। दोनों को स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया इक्वेशन को, 5b स्क्वायर इक्वल टू वो ए स्क्वायर है। तो इसका यहाँ से हमारे समझ में आ गया कि 5 को यदि बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये चीज़ हमने लिखा है। थ्योरम में जो पढ़ा था यदि कोई प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर यानी कि कोई भी नंबर के स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसी तरह से 5 जो है ए को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ यदि 5 ए को डिवाइड करता है तो यानी कि 5 में हम कोई भी नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें ए आएगा। 5 ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब ही यही होता है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए। हो सकता है पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है ए और बी का। अभी ये क्लियर। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ए की वैल्यू किस में, एक्सरसाइज सॉरी इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड हमारा है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, इस इक्वेशन में जब हमने सब्स्टिट्यूट किया ए की जगह 5 के डाला तो ये 25 के स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर आ गया। अगेन यहाँ से साबित हो रहा है कि 5 जो है के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर दे रहा है, इसका मतलब 5 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा बी को भी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। इसलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 जो है एक कॉमन फैक्टर हो जाता है ए और बी के बीच, जो कि हमारा ये जो है हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारा एजम्पशन का विरोधाभास है। यही हमने यहाँ लिखा है दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है फैक्ट क्या कि ए और बी को प्राइम है। अब क्या हो गया यहाँ से ये हो जाता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था। हमने एज्यूम किया था √5 इज रेशनल एज्यूम किया था, इसका मतलब ये गलत है। तो ये √5 रेशनल ना होके एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन प्रूफ हो जाता है। अब देखिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। एक बार हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर बोर्ड पे आएंगे और फिर आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे। देखिए सेकंड में क्या जा रहा है कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन में दिखाया गया है 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। यहाँ पे भी आपको प्रूफ करना है। देखिए इसका प्रूफ मैं यहाँ ही बता सकता हूँ, पर चलिए ये इसको मैं बोर्ड पे ही बताऊँ तो ज़्यादा सही है। तो देखिए 3 + मैं आपको इक्वेशन 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है 3 + 2√5, 3 + 2√5 इसको प्रूव करना है क्या, ये एक इरेशनल नंबर है। अगेन हम यहाँ एज्यूम करते हैं लेट 3 + 2√5 इज रेशनल, इज अ रेशनल, ना कि इन इरेशनल, एक रेशनल है। अगेन जब ये रेशनल हो गए तो हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए b इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना अनिवार्य है, यदि नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। b इज नॉट इक्वल टू 0, यदि हमने ऐसा किया तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। साथ में a एंड b आर इंटीजर भी लगा दीजिए, a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, अब 3 + √5 इज इक्वल टू a/b है, यहाँ से प्लस दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर बच जाता है आपका 2√5। 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए आपका सॉल्व हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a -3b/b। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये आपका सिंपल सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है। फ्रैक्शन का सम कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं कैसे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ। जब आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसके बीच में प्लस या माइनस साइन है, दोनों को प्लस या माइनस करना होता है, तो हम पहले दोनों का
LCM मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। इसके लिए हम LCM लेते हैं किसके, डिनोमिनेटर्स का। b और 1 का LCM लिया तो b आया। अब b को LCM को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से, b डिवाइड बाई b किया, यहाँ ये b है, इस b को इस b से डिवाइड किया तो b डिवाइड बाई b 1 हुआ। उस 1 को मल्टीप्लाई करना होता है हमें इससे, जो क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से, यहाँ न्यूमरेटर 1 है, a है तो ये a, माइनस का साइन है तो माइनस, अगेन b डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमें b आएगा, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आएगा। तो 2√5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b, ये हमें अपने पास आ गया। अब यदि और अच्छे से ध्यान से देखें, प्रोसीड करें फर्दर, तो ये जो है 2√5, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई √5, ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। ये 25 की तरह नहीं है, ये 2 इंटू 5 की तरह है। ये √5 जो है लाइक 2 इंटू 5 की तरह है। इसमें क्या होगा, 5 हम √5 को लेफ्ट साइड ही रखेंगे, बट √2 जो है हमारा, उस 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे। जैसे ही करेंगे a माइनस 3b अपॉन b, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगा 1/2। अगेन प्रोसीड करते हैं, √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b, ऐसा आ जाता है। आपको ये सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तक ले आए। अब जस्ट थिंक अबाउट कि a और b हमारा कोई इंटीजर है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, यदि इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। मान चलते हैं ये p/q हमें वैल्यू दे देगा, यानी कि यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू a माइनस 3b, q इज इक्वल्स टू 2b, ये हम लिख सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से यदि देखें तो आप पाएंगे कि ये जो हिस्सा है ये हमारा एक रैशनल नंबर है, पर ये हिस्सा अभी अभी हमने प्रूव किया है इरेशनल नंबर है। कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, दिस इज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं √5 इज इरेशनल, p/q इज रैशनल, इरेशनल बोथ कैन नॉट बी इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हैं √5 कैन नॉट बी, √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो इट इज, अगेन फिर वही करेंगे बाय दिस रीजन कंक्लूड, तो आप वहाँ पे लिख लेंगे, ये आप सिंपल सी इसको आप इरेज करके यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यस दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट कि क्या है कॉन्ट्राडिक्ट, क्या √5 इज, यहाँ पे लिखिए रैशनल, irrational, so this is irrational number, cannot be express, ऐसे सिंबल लिखिए, in the form of p/q, बट यहाँ लिखा जा चुका है, इसका मतलब y, ये दिस है रीजन, आप यहाँ से आराम से लिखिएगा, दिस contradiction has arisen because of our as incorrect assumption। क्या हमने इनकरेक्ट एजम्पशन लिया था, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3 + 2√5, कॉन्ट्रडिक्शन क्या था, 3 + 2√5 इज रैशनल, इज, हमने एज्यूम किया था कि ये हमारा रैशनल है। अगेन आप लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज irrational, हेंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हो गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ताकि हम जब आगे बढ़ाए तो सॉल्यूशन आसान हो। देखिए ये है आपका डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रूफ करना है क्या, 1√2 7√5 6 + √2,
सिमिलर ही है, सेम तरीके से क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आंसर आप कॉपी पेस्ट आप चाहें तो कर सकते हैं उसी में, क्योंकि लास्ट लाइन मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा दिखाता हूँ। आप बोर्ड की तरफ 1/√2 को करने की कोशिश करते हैं। ये हम जा रहे हैं 1/√2। देखिए ये है आपका 1/√2 के लिए। इसी क्वेश्चन में आप सिंपल से चेंज कर सकते हैं लेट 1/√2। मैं इसी में चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 और लेट सपोज दैट 1 आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1/√2, तो हमने एज्यूम किया 1/√2 इज अ रेशनल। मैं आपको सिर्फ यहाँ से ये कैलकुलेशन लाए जाएंगे। सिंपल, बहुत ही आसान है करना। देखिए एक सी के लिए सभी कर सकते हैं, और यदि रटने की कोशिश करेंगे तो सभी भूल जाएंगे। लेट इसमें लैंग्वेज सेम रहता है, कहीं कुछ चेंज नहीं होता है। चेंज करना होता है तो बस नंबर का और उसके बीच में जो कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन को। तो देखिए ये हमने यहाँ से चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ईजी है। हमने एज्यूम किया है कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन जब यहाँ यदि ये रैशनल नंबर है तो हम 1/√2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं a/b के फॉर्म में, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर इंटीजर। अब यदि ऐसा है तो हम फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं a√2 इज इक्वल टू b। अब a√2 इज इक्वल टू b है तो हम √2 इज इक्वल टू b/a। अब अपने को पता है b/a हो गया। अगेन ये हमारा आ जाता है रेशनल नंबर और ये आ जाता है इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर? अब रेशनल इरेशनल बराबर नहीं हो सकते हैं, वही चीज़ें आपको आगे लिखना है कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन? ये पॉइंट आपको यहाँ ऐड करना है, और मैं इस पॉइंट को ऊपर में आपके साथ कर देता हूँ एक साथ, ताकि दिक्कत ना हो। ये नहीं हुआ, एक मिनट। यस, ये यहाँ से दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? a/√2, यहाँ आ जाएगा आपका a/√2। a/√2 इरेशनल कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि यहाँ जो हमारा फॉर्म है ये फॉर्म आपका b/a ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नहीं हो सकता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, वही अगेन आपको यहाँ पे बताना होगा। कॉन्ट्राडिक्शन का रीजन ये है क्योंकि हमारा एजम्पशन, हमने एज्यूम किया गया था, हमने एज्यूम किया था 1/√2 इज इरेशनल। इरेशनल नहीं, रेशनल एज्यूम किया था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा एज्यूमशन। हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे कि नहीं 1/√2 हमारा रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। बस सिंपल सा यही है यहाँ पे प्रूफ। ये नीचे की जो लाइन है, ये लाइन हर रूट वाले जिसको हम प्रूव करते हैं कि भैया ये गलत है, वो इसी में आएगा, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। देखिए ये है हमारा, हम इसको ऊपर एक साथ कर देते हैं, आपको देखने में सही है। दिस इज डन। यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। मैं एक बार फिर से समरी के तौर पे इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए आसानी है, समझना बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्या है कि आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि 1/√2 इरेशनल। आपने एज्यूम किया है कि 1/√2 रैशनल है। यदि एज्यूम किया 1/2 रैशनल है तो 1/2 की जगह पे a/b, 1/2 को हम p/q के फॉर्म यानी a/b लिख सकते हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। a एंड b कोई इंटीजर है। यहाँ पे हमें को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। सिंपली जब आप लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a√2 इज इक्वल टू b आएगा, √2 इज इक्वल टू b/a आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है, हम पहले से जानते हैं कि √2 एक इरेशनल है, पर इरेशनल को p/q के फॉर्म में यानी कि रेशनल के फॉर्म में लिखा गया है। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन? यही है कि 1/2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वाला। तो अब ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आया है? ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत एजम्पशन की वजह से हुआ है। हमने क्या गलत एज्यूम किया था
1/√2 एक रेशनल एज्यूम किया था, यानी कि ये गलत है। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज वी कंक्लूड 1/2 ईच एन इरेशनल। सिमिलर हम यदि चले 7√5 पर, तो उसे भी हम इसी जगह पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको कैलकुलेशन चेंज करना होगा, मतलब नंबर को चेंज करके दिखाना होगा। देखिए मैं आपको एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। हमने अभी हमें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक बार दिखाऊँ मैं आपको क्वेश्चन। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है 7√5 के बारे में दिया है। इसमें क्या कैलकुलेशन होगी मैं यहीं पे आपको बता दूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कैलकुलेशन यही होगी 7√5। सॉल्यूशन यही देखते हैं। आई थिंक इट्स विल बी नॉट फाइन, पर चलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 7√5 को आप एक्सप्रेस करेंगे a/b के फॉर्म में, फिर इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये √5 इज इक्वल्स टू a/7b आ जाएगा। सिंपल सा, सिर्फ इतना ही होगा। अगेन ये हो गया, दिस इज आपका रेशनल नंबर एंड दिस इज रैशनल। ये आपका रैशनल हो गया और ये आपका इरेशनल हो जाता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, क्यों हुआ? हमारा रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। सेम आप यदि 6+√2 पर चलेंगे, इसे भी उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। 6+√2 का 6+√2 को हम एज्यूम करेंगे। चलिए देखिए मैं एक बार लिख के ही दिखाई देता हूँ, इट विल बी बेहतर। 7√5 सेम इसी पॉइंट पे हम सिर्फ चेंज करेंगे। क्या क्या चेंज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब तक इसे चेंज कर रहा हूँ तब तक मैं आपके लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इरेज कर लिया। यहाँ 7√5 है। हमने यहाँ एज्यूम किया है कि 7√5 आपका रैशनल है। 7√5 को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ b इज नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर इंटीजर्स। अगेन 7 यहाँ पे √5 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं, इस 7 को दूसरी साइड ले जा सकते हैं। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन से ये आपका हो जाता है a/7b। अब a/7b ये अगेन आप कह सकते हैं कि एक रैशनल हो गया है, इरेशनल इरेशनल नंबर, और ये साइड आपका रेशनल नंबर है। तो ये क्यों ऐसा हुआ है? अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन? 7√5 7√5 7√5 रेशनल इरेशनल कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फॉर्म ऑफ p/q, जो कि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, रेशनल वाले फॉर्म में। ये क्यों आया कंट्राडिक्शन? क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था। एजम्पशन गलत क्या था? हमने एज्यूम किया था कि 7√5 एक रेशनल है। तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि 7√5 रेशनल ना होकर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। वीडियो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक सीख गए सारे क्वेश्चन वही है, शब्द वही रहेंगे, लैंग्वेज वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगे, बीच में कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। एक और बच रहा है, वो आपका बच रहा है 6+√2 के बारे में। देखिए 6+√2, इसको भी हम अभी ही यहीं पे देख लेते हैं। अगेन हम फिर वही करते हैं, वीडियो पॉज करते हैं, जो डेटा चेंज करना है सिट को से हटाता हूँ, बाकी दिखा रहा हूँ। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको प्रूव करना है 6+√2 ईच रैशनल। इरेशनल प्रूव करना है, पर हमने एज्यूम किया है 6+√2 ईच रैशनल। यहाँ पे आप सॉल्व करें तो आप पाएंगे 6+√2 के बजाय √2 इज इक्वल टू a/b-6। ये करेंगे, पर हम पहले इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 6+√2 कैन बी रिटन एज a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर इंटीजर। अब इसे हम फर्दर प्रोसीड करें। √2 इज इक्वल टू a/b-6 ये और आगे प्रोसीड करें। √2 इज इक्वल टू a-6b/b। अब यहाँ कैसे, क्यों? √2 अगेन √2 इज रेशनल, दिस इट कैन बी रिटन एज a/b के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं p/q। इसको सॉल्व आप लिख सकते हैं, वेयर p इज इक्वल टू a-6b and b is equals to q, sorry this is q, this is q is equals to b। अब ये a/b के फॉर्म में लिखा गया, ये तो इरेशनल है और ये वाला हिस्सा यानी √2 इरेशनल है, b/q तो रेशनल नंबर है। यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ? क्योंकि हमने एज्यूम किया है 6+√2 को रेशनल।
6+√2 हमारा रेशनल नहीं होगा, ये एक इरेशनल है। हम कंक्लूड कर सकते हैं 6+√2 इज इरेशनल। एक ही क्वेश्चन से पे ये सारा एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन सीख लिए, सारे क्वेश्चन सीख लिए, ये बहुत ही आसान है। तो ये थे आपके क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 1.2 और हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया पूरे चैप्टर रियल नंबर के बारे में। यहाँ पे हम रेशनल नंबर सब कुछ समझ गए। एक छोटा सा चीज़, यदि आप हाउ डीप पढ़ते हैं जानते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था HCF और LCM की प्रॉपर्टी में, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द नंबर, जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है वो सिर्फ दो नंबर के बीच के लिए रिलेशन का सही है, बट यदि 3 नंबर्स के ग्रुप हो उसमें HCF इंटू LCM बराबर तीनों नंबर का सम, तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे, वो आपका गलत हो जाता है, वो प्रूफ वहाँ सही नहीं है। उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सही है, तो हम इस पर भी चर्चा किसी सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, इससे हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर NCERT से हो गए हैं, हम अच्छी से हर चीज़ हर पहलू को समझ चुके हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपकी पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। यदि अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और आपके दोस्त और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सके, बढ़ सके। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, अगली क्लास में। बाय।